हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल। आज आपको मैं प्रश्न पत्र 3 नमूना प्रश्न पत्र जो है कक्षा 5 हिंदी का कराने जा रही हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने 2 अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तीसरा ये है। इससे पहले मैंने मैथ्स कर दिए, इंग्लिश कर दिए और ईवीएस इंग्लिश में भी आपको कर दिए। तो आप देखते रहिए और समझते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने नंबर प्राप्त करते रहिए, अच्छे नंबर। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगी स्टूडेंट, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। चलते हैं आगे, है ना, बिना किसी समय गंवाए शुरू करते हैं पेपर। पन्ना का त्याग पाठ में षड्यंत्र द्वारा चित्तौड़गढ़ की गद्दी हथियाना कौन चाहता था? तो आप लोगों को पता है ना, चित्तौड़गढ़ की गद्दी हथियाना बनवीर चाहता था। कौन चाहता था? बनवीर, है ना। तो बनवीर आप यहाँ पर ब लिख दे, है ना बेटा। चुनाव प्रक्रिया कब, क्यों, क्या व कैसे? पाठ के आधार पर लोकतंत्र सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है बेटा? जनता द्वारा चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती है, जनता जिसे चुनती है। हम लोग चुनते ना, वोट देने जाते ना बेटा। अनोखी सूझबूझ पाठ में देवता और दानव किस चीज की श्रेष्ठता जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे? तो बुद्धि की श्रेष्ठता को जानने के लिए। किसकी श्रेष्ठता को? बुद्धि की श्रेष्ठता को जानने के लिए वो कहाँ गए थे? ब्रह्मा जी के पास। ऑप्शन द। देखिए स्टूडेंट, देश के लिए खेलने की लालसा, आदि लाभ ही लाभ है, रेखांकित शब्द का अर्थ है, यानी कि लालसा। लालसा का मतलब होता है इच्छा होना। क्या होता है? इच्छा होना। तो द आपका ऑप्शन सही है और आप यहाँ ब्रैकेट में द लिख दीजिए। मक्खी मारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है समय बर्बाद करना। इस प्रकार हाथ बटाना मुहावरे का अर्थ है। हाथ बटाना मतलब सहायता करना, काम में हाथ बटाते हो ना, वो मतलब मम्मी की मदद करते हो। आपका ऑप्शन अ सही है। मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर बताइए कि पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा। ऐसा क्या किया कि अपना सारा काम लड़के के हवाले कर दिया? क्योंकि पिता ये जान चुका था कि लड़के को मेहनत का महत्व मालूम हो चुका है। पता है ना, उसने बहुत मेहनत करके कुछ पैसे कमाए थे और वह अब मेहनत से उसके व्यापार को और आगे बढ़ा सकता है। यही सोचकर पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले किया होगा। आगे चलते हैं बेटा। भगिनी निवेदिता को नारी शक्ति का प्रतीक क्यों कहा गया है? नारी शक्ति की प्रतीक पाठ के आधार पर बताना है आपको कि भगिनी निवेदिता को नारी शक्ति का प्रतीक क्यों कहा गया। भगिनी निवेदिता भारत की महिलाओं को शिक्षित करने हेतु भारत आई थी, भारत की महिला को पढ़ाने के लिए, और भारत की बेटी बनकर यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। वो यहाँ की ही बेटी बन गई और उसने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई भी लड़ी हम लोगों के साथ। नारी होकर भी पूरी शक्ति के साथ समाज सेवा का कार्य किया, इसीलिए भगिनी निवेदिता को नारी शक्ति का प्रतीक कहा गया है। इसे हवेली और झरोकों की नगरी भी कहते हैं। क्यों? स्वर्ण नगरी की सैर पाठ के आधार बताइए। स्वर्ण नगरी की सैर, स्वर्ण नगरी कौन सी है? जैसलमेर है। हवेली और झरोकों की नगरी कौन है? जैसलमेर है। तो इस चीज का आपको अच्छे से याद रखना है बेटा, है ना। जैसलमेर को हवेली और झरोकों की नगरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली इत्यादि हवेलियां दर्शनीय है। बहुत ही सुंदर सुंदर हवेलियां हैं। हवेली जानते हो ना, मकान, बड़े बड़े मकान। इनके झरोकों पर बनी नक्काशी उत्कृष्ट है। इनके झरोकों पर बहुत अच्छी कारीगरी की हुई है। अब आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हम पहले गद्यांश को बहुत ही ध्यान से और सलीके से पढ़ते हैं। तीनों बार सरदार पटेल के मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा। इसी मंदिर के निर्माण की बात चल रही है। लौह पुरुष सरदार पटेल कौन थे? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे। पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया। तो कौन से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? सोमनाथ का, है ना।
सरकारी कोष से धन लेकर, कहाँ से धन लिया? सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मान है बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तक उठाए हुए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए, यानी कि स्वर्गवासी हो गए, वो इस दुनिया से चले गए, मर गए। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन कराया। आपसे पूछा जा सकता है सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? सरदार पटेल ने। पर उसका उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कौन से मंदिर का? सोमनाथ मंदिर का। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार क्यों करवाया? अभी तो हमने पढ़ाई था ना, सरदार पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार लाखों भारतीयों की भावनाओं को, है ना, का सम्मान करते हुए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सरदार पटेल ने किसका पुनर्निर्माण करने का संकल्प किया? तो पुनर्निर्माण हमने सोमनाथ का मंदिर का ही है। सरदार पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया। सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने किया। सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु धन की व्यवस्था कहाँ से की गई? तो हमने पढ़ा था ना, राजकीय सरकारी कोष से, है ना। सोमनाथ के मंदिर की जीर्णोद्धार हेतु धन की व्यवस्था की गई। आगे चलते बेटा, देखो त्योहारों का देश पाठ के आधार पर बताइए कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। धरा सभी की, सभी का, आदर्श या गगन? तो धरा सभी की है तो गगन भी सभी का है, तो आप क्या लिखेंगे? गगन। ठीक है। जब भी निकला यहाँ किसी भी खान से, तो कौन निकलता है? खानों से तो हीरा ही निकलता है। कौन निकलता है बेटा? हीरा। किताबों में झरने हैं। किताबों में झरने क्या करते हैं? गूंजते तो ना, गुनगुनाते हैं। क्या करते हैं? गुनगुनाते हैं। ठीक है। अब देखो, सरोवर का मतलब होता है पेड़। मिलाना है आपको इसे, है ना। सुजान, छिटकाय, बापुरो, पाए, मिताई। मिताई मित्रता, जो आपको आए पहले आप उसको करो। पाए मतलब पाँव। देखो बेटा, सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति। ठीक है। छिटकाय मतलब झटका देकर, है ना। बापुरो मतलब बेचारा, असहाय, है ना, असहाय। बापुरो असहाय। पाए मतलब पाँव, है ना? मिताई मतलब हमने कर ही लिया, मित्रता। तो इस तरह से आपको मिलाना है। थोड़ा सा प्रयास करोगे तो इजीली आप कर पाओगे हर चीज को, है ना बेटा। आज सजा दे हर घर आंगन। पंक्ति का आशय घर आंगन को सजाने की बात कर रहा है। कवि का इससे आशय है कि नए समाज को बनाने के लिए हम नए लक्ष्य लेकर आगे बढ़े और प्रत्येक घर को नई खुशियों से भर दे और मानवता भाईचारा पूरे समाज में व्याप्त हो जाए, अपने देश और समाज को खुशहाली से भर दे। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है मयंक। क्या है? आप ऑप्शन स लिखते बेटा। सूझबूझ दिखाना, सूझबूझ दिखाना मुहावरे का प्रयोग करना है। आखिरकार अनुष्का सूझबूझ दिखाकर कक्षा नायक बन गई, है ना। सूझबूझ दिखाकर हमने प्रतियोगिता को जीत लिया, है ना, कुछ भी कह सकते हो। आंख दिखाना, मनीष के आइसक्रीम मांगने पर उसकी माँ ने उसे आंखें दिखाई, है ना। परीक्षा में नंबर कम आने पर माँ ने मुझे आंखें दिखाई। आपकी मर्जी जैसे लिखे। ढेर हो जाना, युद्ध में भारतीय सेना के सामने शत्रु सेना ढेर हो गई, है ना। ऑल आउट के जलाते ही मच्छर ढेर हो गए। की मर्जी जो लिखो बेटा, है ना। निम्नलिखित विशेषण
शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना पौष्टिक, हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए, करना चाहिए, एक ही बात है। बुद्धिमान, मंजित बुद्धिमान लड़का है, कुछ भी आप कह सकते हो, किसी का भी नाम लिखे बुद्धिमान है ना। थोड़ा थोड़ा मतलब बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, बच्चों को कितना थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। विपरीत अर्थ लिखना है आपको, है ना। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले नए शब्द बनाने। अंधेरा, उजाला, कायर का बहादुर यानी कि वीर, मित्र का शत्रु। इनके अलावा अगर आपको कोई और शब्द भी अगर आते हैं सिमिलर शब्द, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। वाक्य में प्रयोग जो मैंने बताया वो ही नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ और भी कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाना है। मोर से मोरनी, नौकरानी से नौकर, छात्र से छात्र आपको बनाना है। अब आप देखिए बेटा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखना है। खरगोश और कछुआ। आपको पता है ना, एक बार एक खरगोश था, कछुआ था। खरगोश कछुए की धीमी चाल को देखकर हंसा। दोनों ने प्रतियोगिता करने की, दौड़ लगाने की सोची, है ना। कहानी पूरी आपको अपने हिसाब से करनी जैसी आपको आती है। लालची कुत्ते के बारे में पता है, एक बार एक कुत्ता था, उसे एक लकड़ी का, एक हड्डी का टुकड़ा मिला या रोटी का टुकड़ा मिला, वो लेकर उसे नदी के किनारे पर से निकला, है ना। पुल पार कर रहा था तो उसने अपनी परछाई देखी, उसने सोचा दूसरा कुत्ता है, तो वो भौंका तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया, या आप हड्डी का टुकड़ा जो भी लिखना चाहें नीचे गिर गया, और कुत्ता बहुत दुखी हुआ। लालच बुरी बला है। गडरिया और भेड़िए की कहानी भी आपको याद है कि गडरिया होता है ना, वो रोज भेड़ चराने जंगल में जाता है। एक दिन उसने मजाक सूझी, उसने कहा भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। इस तरह से गांव वाले लकड़ियां लेकर आगे उसे बचाने के लिए, लेकिन वो जोर जोर से हंसा। वहां पर कोई भेड़िया नहीं था, गांव वाले वापस चल गए। कुछ दिनों बाद वो गडरिया, वास्तव में भेड़िया आ गया और गडरिया मदद के लिए चिल्लाया, पर कोई नहीं आया, भेड़िया उसे खा गया, है ना। तो इस तरह से आपको ये सारी कहानियाँ अपने हिसाब से लिखनी है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। तो बेटा देखिए, एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश कछुए की धीमी चाल पर हंसता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से रेस दौड़ लगाने के लिए कहा। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और आगे आकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और सो गया। कछुआ धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलता रहा। वह लक्ष्य पर पहुंच गया। जागने पर खरगोश पुनः बहुत तेज दौड़ा, परंतु उसने देखा कि कछुआ पहले ही दौड़ चुका था। इससे शिक्षा मिलती है, धीरे से पर लगातार काम करने से सफलता मिलती। आप चाहें तो जो मैंने और कहानियां बताई वो लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो लिखो। तीन में से कोई एक आपको लिखनी है। देखो बेटा, 19, क्वेश्चन नंबर 19 है। आप राजकीय मोदी खाना प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र रमेश चंद्र हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को पिताजी की स्थानांतरण होने के कारण टीसी प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बेटा आपको लिखना है सेवा में, फिर कोमा, राजकीय मोदी खाना प्राथमिक विद्यालय जयपुर, आपको ये लिखना है। और इसके बाद में आपको लिखना है ना, विषय लिखना है आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहने हेतु। फिर आप लिखोगे मान्यवर, सादर निवेदन है कि, है ना, अ, मेरे पिताजी का स्थानांतरण, मेरे पिताजी एक टीचर अध्यापक हैं और उसका स्थानांतरण कोटा हो गया है। मैं भी वहीं जाऊंगा और उनके साथ पढ़ूंगा, अतः आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। और आपको आप लिखोगे धन्यवाद, सधन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम रमेश चंद, कक्षा 5। अब मैं जो आपकी रेसबुक में लिखा है वो आंसर दिखाती हूँ। आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने बताया, कुछ और भी लिख सकते हैं, बट आपको लिखना इस तरह से ही है। देखो बेटा क्या लिखा है, सेवा में कोमा, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय कोमा, राजकीय मोदीखाना प्राथमिक विद्यालय कोमा जयपुर पूर्ण विराम, टीसी प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से अजमेर हो गया है। मैं भी उनके साथ जाकर वहीं पढ़ूंगा, अतः प्रार्थना है कि मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी देने की कृपा करें। दिनांक जो जिस डेट को आप लिखोगे आपको वही लिखनी है बेटा, है ना। आपका आज्ञाकारी शिष्य रमेश चंद्र और कक्षा 5 आपको लिखना है इस तरह से। बेटा देखो, अब आपको निम्नांकित वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो यहाँ कमल बना है, सीता बना है ना। यहाँ से कुछ वर्ड्स देख लेते हैं हम, क्या नाम बना हुआ है ना। कतार लिख रहा है, नल लिखा हुआ है ना।
जो भी आपको देखो यहाँ से तोता लिखा हुआ है ना। और आप क्या, आपको और जो भी दिखता है अभी देख लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे तोलना है ना, इस तरह से। तो यहाँ से देखो, श्री राम की पत्नी का नाम क्या है? सीता। तो यही इसमें से लिखना है आपको सीता। ठीक है, सीता। एक पक्षी का नाम तोता। ठीक है, इसी इसी में से बनाना है तोता। वजन करना मतलब तोलना। बेटा देखो, यहाँ तोता की जगह यहाँ पर जल में खिलने वाला फूल कमल है ना, कमल। ठीक है, एक पक्षी का नाम क्या है? तोता, यहाँ तीसरे नंबर पे। ठीक है, वजन करना मतलब तोलना, तो आप यहाँ लिखो तोलना। मेघ का पर्यायवाची बादल, हाँ, तो ये रहा बादल, तो आप यहाँ लिखो बादल। लाइन पंक्ति मतलब कतार, कतार। ठीक है ना बेटा, इसी तरह से आप लिखना है, कतार। ठीक है, अब देखो आपके पास में क्या आ गया। हाँ, यहाँ पर देखो आप, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे टेलीविजन पर स्वतंत्रता दिवस पर मेरा प्रिय खेल या बस की यात्रा। देखो, मैं मेरा प्रिय खेल लिखना चाहूंगी। आप चाहे तो टेलीविजन के बारे में लिखें, आप चाहे तो आप 15 अगस्त हर साल स्कूलों में मनाते हो तो उस आधार पर लिखें, या आप बस की किसी यात्रा के बारे में आप लिखें। जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। जो हमारे डेस्क वक्त में दिया है मैं वो बताती हूँ। तो बेटा देखो, टेलीविजन आधुनिक समय का महत्वपूर्ण आविष्कार है। टेलीविजन पर न केवल सुनना बल्कि दृश्यों को देखना भी संभव है। वर्तमान में यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। वर्तमान में एलईडी टेलीविजन ज्यादा प्रचलित है। टेलीविजन लगभग प्रत्येक घर में मिलता है। टेलीविजन पर घर बैठकर पूरी दुनिया की खबरें मिल जाती है। टेलीविजन का मनोरंजन एवं शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। टेलीविजन पर खेल, फिल्में, संगीत, धारावाहिक आदि देखकर मनोरंजन किया जाता है। टेलीविजन पर कई शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। अनेक चैनल तो केवल शिक्षा के लिए ही बने हैं। विभिन्न चैनलों के अस्तित्व में आने के बाद तो टेलीविजन का महत्व और भी बढ़ गया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी भाषा में लिखिए, टेलीविजन बहुत आधुनिक आविष्कार है और टेलीविजन पर हम देखते हैं, सुनते हैं, दृश्यों को देखते हैं और समझते हैं। ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। वर्तमान में वो डिब्बे वाली नहीं, अब एलईडी वाली टीवियों का प्रचलन है ना। टेलीविजन हर घर में मिलता है। देश दुनिया की खबरें इससे हम प्राप्त करते हैं। टेलीविजन का मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम टेलीविजन पर फिल्में देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, खेल देखते हैं, है ना, और शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं, है ना। कुछ चैनल तो ऐसे जो शिक्षा के लिए ही बने हैं। अब बहुत सारे टेलीविजन पर विभिन्न प्रकार के चैनल आ जाने से अब टेलीविजन का महत्व और बढ़ गया है। इसके अलावा आप जो अपनी भाषा में लिखना चाहें लिख सकते हैं। निबंध एक ऐसा है जिसमें आप अपने मन के विचारों को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं और नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखो बेटा, अब आगे, आपके पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है, आप इसे किस प्रकार रोकने की कोशिश करेंगे? अगर कोई पेड़ काट रहा है तो आप क्या क्या करेंगे? हम वृक्ष की कटाई करने वाले लोगों को समझाएंगे वृक्ष नहीं काटने चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। अगर आप पेड़ काटेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी प्राणवायु है। इसके साथ ही पेड़ वर्षा में भी सहायक होते हैं। पेड़ों से हमें दवाइयाँ मिलती है, हरियाली, छाया, लकड़ियाँ आदि प्राप्त होती है। इसीलिए पेड़ काटने के बजाय हमें पेड़ लगाने चाहिए। हम पेड़ों को काटने से रोक हमें हम पेड़ों को काटने से रोकने के लिए सरपंच को और पुलिस को भी शिकायत करेंगे यदि लोग नहीं मानते हैं तो। और भी आप इसके अलावा ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसे आप अपने मन से अपने हिसाब से लिख सकते हैं बनाकर, है ना। सड़कों के किनारों पर सुरक्षित यातायात से संबंधित लिखे हुए कोई 4 वाक्य आपको लिखना है। कहाँ पर लिखे? सड़क के किनारों पर सुरक्षित यातायात से। जैसे धीरे चले लिखा रहता है ना, दुर्घटना से देरी भली लिखा रहता है ना रोडों पे, नशे में वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें। इस तरह से बेटा आप देख रहे हो कि हमारा जो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 है वो खत्म हो चुका है।
और आई होप कि आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आप ही के डिमांड पे मैंने हिंदी का ये मॉडल टेस्ट पेपर कक्षा 5 हिंदी बनाया है। और अब मैं आगे क्या बनाऊं, आप मुझे सजेस्ट करते रहिए। मेरा विचार है कक्षा 5 इंग्लिश की जो मैथ्स है, इंग्लिश मीडियम की मैथ्स, उसको भी मैं करवा दूं। यदि आप मुझे ये चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।